वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। समंजय सर सोनू जमुई के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। तो आप सभी स्टूडेंट्स आ जाएं, क्लास में ज्वाइन करें और साथ ही साथ दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करें। आज की क्लास में मैं आप सबों को क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक का 12.2 एक्सरसाइज वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल बताने जा रहा हूं। इसका 5वां सब प्रश्न से बताने जाऊंगा, क्योंकि इसके पहले मैं अपने चैनल में आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई आदि सभी सिद्ध किया और इससे रिलेटेड 4 प्रॉब्लम को भी मैंने सॉल्व किया है। इसके बाद आज 5वां करने जा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी जिसे बीटीसी भी कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और ये 5वां नंबर का सवाल बताने जा रहा हूँ। आप लोगों के पास बुक तो है ही, मैं केवल क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। कह रहा है 5वां नंबर का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिएगा। कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, यानी 5 का त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर है। कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। थीटा बराबर 60 डिग्री, सब समझा दूंगा आपको। का कोण आंतरित करता है। तो नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा नंबर इसमें कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। 3 क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। देखिए एक वृत्त ले लिया मैंने, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त ले लिया मैंने बाबू, ठीक है, ले लिया मैंने वृत्त। अब कहता है 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी 21 सेंटीमीटर, ओ ए बी। इसका मतलब यहां से यहां तक क्या जो डिस्टेंस हुआ ये 21 सेंटीमीटर हो गया। ये भी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। और कोण जो है वो 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। किस कोण पे झुका हुआ है, 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। ठीक, अब कहता है नंबर 1 चाप की लंबाई, इसके संगत चाप की लंबाई। तो देखिए जब यहां से यहां 60 डिग्री के कोण पे झुका है तो इसके संगत चाप की जो लंबाई होगी ये वाला होगी, यहां से यहां तक होगी। 60 डिग्री के कोण पे झुका होगा, ये होगा संगत चाप की लंबाई। कौन, ये चाप की लंबाई। तो आप लोग को नंबर ध्यान दीजिएगा, चाप की लंबाई निकालने के लिए हम आप लोग को बताए थे चाप की लंबाई का सूत्र। चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। तो थीटा का मान क्या है, देखो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री अब बटे क्या हो जाएगा 360, अब गुने 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि होती है। तो 2 इंटू पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7, गुने क्या है आर। आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर कर दिए। अब देखो बाबू 6 बार में कट जाएगा। देखो 0 0 कट गया तो 6/36 हो गया, 6 के 36 हो गया। अब देखो यहाँ पे 7 या 21। अब देखो 3 दूनी
6, फिर ये 2 कट गया, तो क्या बच गया 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब यानी 60 डिग्री की कोण पे जो चाप की लंबाई बनेगी दोनों त्रिज्याओं के द्वारा, उसकी लंबाई कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 22 सेंटीमीटर। तो ये पहला आंसर आ गया, चाप की लंबाई निकल गई। चाप की क्या निकल गई लंबाई। अब कहता है दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो बाबू, यानी ये 60 डिग्री के कोण के पर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब चाप यहाँ से यहाँ तक आया है 60 डिग्री के कोण पे, तो इसका मतलब इसके त्रिज्यखंड का, ये इसका क्षेत्रफल यानी ये वाला टर्म का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। तो आप लोग स्टूडेंट बताएं, ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग सभी पूछूंगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग सभी स्टूडेंट चलिए बताएं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स बताएं। तो यहां ध्यान दिया जाए, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, क्या है बाबू 60 डिग्री। अब देखो बटे दिखाई दे रहा है, देखो तो 360 और गुने पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7 और गुने आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 60/360 गुने 22/7 गुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखो यहाँ से देखो बाबू 6 बार में ये कट जाएगा 60/360, यानी 0 0 कट गया, 6/36 36। अब देखो 7×21 3 बार में कट गया। अब यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 2 बार में कट गया। अब यहाँ से देखो 11 दूनी 22 11 बच गया। तो यहाँ पे जो आ गया बाबू 11 गुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बाबू 60 6 के 360, 6 बार में ये कट गया। अब देखो 7×21 फिर 3 दूनी 6 11 दूनी 22, तो 11 गुना 21 बचा। अब 11 को 21 से गुना करो, 11 एकम 11 11 दूनी 22 22 21, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस संगत चाप के द्वारा इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हुआ, यानी ये क्षेत्रफल जो हुआ वो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा कह रहा है क्या, तीसरा नंबर में कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, अब इसको मिटा रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। तो ये बताइए समझ में आ रही है आप लोग को स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोगों को। देखिए अब तीसरा नंबर का सवाल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो देखो स्टूडेंट, अब ये मिटा देता हूं, तीसरा बताता हूं क्योंकि जगह नहीं है, इस जगह बचा हुआ। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, तैयार रहिएगा वृत्तखंड का फार्मूला लिखने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को वृत्तखंड का फार्मूला भी सिद्ध किया हूं। अब देखो कह रहा है क्या, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, ये जो 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, इसके संगत जीवा, इसका मतलब यहां से यहां तक मिला दो, ये देखो जीवा निकल गई कि नहीं। अब इसके वृत्तखंड यानी ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल तुमको निकालना है, समझे कि इसी का क्षेत्रफल। तो आप लोग को मैंने बता दिया है, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघुखंड का भी क्षेत्रफल ही कह सकते हैं। ये हुआ लघुखंड, इसी का कह रहा है, इधर वाला का नहीं कह रहा है, क्योंकि इसके द्वारा यानी इसके संगत चाप के द्वारा जो जीवा बन रही है, इसका मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी हो रही है, तो ये चाप की लंबाई ही है ना, यहां से यहां तक क्या है चाप की लंबाई। तो ये और ये मिलने के बाद ये क्या हो रहा है, जीवा हो रहा है, क्योंकि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो एक बिंदु ये और एक बिंदु यानी यहां से यहां तक के चाप के बिंदुओं को मिला रही है ये रेखा, तो ये क्या हो गया जीवा। तो इस जीवा के द्वारा जो कोण बन रहा है उसको हम कहेंगे क्या, लघुखंड कहेंगे या वृत्तखंड ही कहेंगे। तो इसका सूत्र आप लोग को मैंने बताया था, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर में सिद्ध भी किया हूं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा मैं सिद्ध किया हूं कि नहीं, बताइए आप लोग स्टूडेंट, ये फार्मूला सिद्ध किया हूं, आप लोग से मैं पूछूंगा टेस्ट में। तो अब देखो स्टूडेंट थीटा है, तो थीटा का मान क्या है बाबू, थीटा का मान है 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री हो गया, अब बटे 360 कर दिए, बटे 360 कर दिए, गुने पाई, पाई का मान क्या है 22/7, अब गुने क्या होता है आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 21, तो 21 गुने 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होगा। तो देखो बाबू यहाँ पे एक स्टेप चल जाते हैं, 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया माइनस 1/2 आर स्क्वायर, तो आर हमने त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 21,
21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए गुने क्या होता है, साइन थीटा, तो गुने साइन थीटा के जगह पर कितना है 60 डिग्री, थीटा की जगह पर क्या है 60 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट, 0 0 कैंसिल, 6 के 36, यानी 1/6 गुने 22/7 गुने 21 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं, स्क्वायर को लिख सकते हैं 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर माइनस 1/2। अब देखो 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 21 सेंटीमीटर गुना 21, यानी और गुना क्या है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ध्यान देना 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर था, 21 गुना 21 कर दिए, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। अब देखो बाबू 7 या 21, अब 3 दूनी 6, अब 11 दूनी 22, तो हो गया 11 गुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पे देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी 1/4 अब गुने 21 21 441, 21 गुना 21 करेंगे 441, यहाँ क्या होगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 21 गुना 11 करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 √3/4। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन ले लो, सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन ले ली, आंसर यही हो गया। अर्थात 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही आंसर मतलब आपके बुक में दिया होगा, समझे ना, इतना आंसर। लेकिन एक स्टेप और पढ़ सकते हैं इसमें, यानी ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ भी आंसर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1, तो 4 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 4। अब देखो गुना कर दो इससे, 4 गुना 1 4, अब देखो 4 तिया 12, फिर देखो 4 ने 8 8 1 9, देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 ने 8 1 9, माइनस क्या हो जाएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर लिख सकते हैं। एक आंसर और लिख सकते हैं, √3 का मान 1.732 बिठा करके गुना कर सकते हैं, और 924 गुना उतना करके भी वो भी बना सकते हैं। तो वो आप तो बना ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में आंसर यहीं पे दी है आप लोगों का, यहीं पे हो गया है आपका। तो बताएं स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोग को? ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर बताया। अब देखिए 6 नंबर में कह रहा है √3 का मान बिठा करके बनाने के लिए। देखिए 6 नंबर में कहता कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, ध्यान दीजिए वही चीज है इसमें, त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा आर बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की कोई जीवा 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर होता है 60 डिग्री, वही सवाल है, उसी से रिलेटेड है। 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत लघु कहता है नंबर 1, संगत लघु कहाँ गया भाई, संगत लघु और क्या कर रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत लघु और उसके बाद कहता है संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या हो गया। अब देखो स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब कितने पे कोण पे झुका हुआ है, 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, ध्यान देना। ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण है, मान के चलो। अब संगत लघु, देखो ये लघुखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये जो हो जाएगा लघुखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यदि करें दीर्घखंड का क्षेत्रफल, तो इसके बाद जो देखो यहाँ पर जब वृत्त को यदि कोई रेखा देते वृत्त को भाग में, यानी जीवा से मिलाते हैं, चाप से यदि हम मिला देते हैं किसी एक बिंदु से वृत्त के बिंदु को, तो डिफरेंट वहाँ पे 2 भाग बनता है। एक भाग देखो ये बना है कि नहीं, इसको थोड़ा देर के लिए मिटा दो, थोड़ा देर के लिए मिटा लो। देखो अब देखो एक भाग वृत्त का ये बना है, तो ये छोटा रूप, ये देखो एक भाग यहाँ से यहाँ तक भी बना है कि नहीं, तो ये जो टर्म हो जाएगा वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वृत्त का लघुखंड हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि संगत लघु यानी लघु ये वाला हो गया, और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इधर वाला क्षेत्रफल निकाले। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट,
आप समझ गए कि लघुखंड क्या है, दीर्घखंड क्या है। ये 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है और r बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। अब देखिए सारे स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल नंबर 1 में हम जानते हैं, आप लोग को बताए भी है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुने पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पाई का मान 3.14 लेने और √3 का मान 1.73 लेने के लिए कह रहा है, समझे कि नहीं। 15 नंबर बीटीसी का है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा। देखिए 12.2 एक्सरसाइज का ये 6 नंबर का है, 12.2 का 6 नंबर है, समझे ना। तो अब यहाँ सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम गिर गया, चलिए अब देखो। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसको लघुखंड पहले कह दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो दिखाई दे रहा है बाबू, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो बाबू थीटा, तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, क्या कर दिए 60 डिग्री कर दिए, बटे 360 कर दिए। फिर पाई होता है, तो देखो पाई का मान क्या लेने का है 3.14, प्रश्न में ही कह रहा है 3.14 गुने r स्क्वायर, r का मान कितना है 15, तो 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 1/2 गुने r स्क्वायर, तो r का मान तो वही त्रिज्या है, क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इंटू हो जाएगा साइन थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहां तक में आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए बाबू। अब देखो 60 छके 360 यानी 1/6 गुने 3.14 गुने 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 15 गुना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2 गुने 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 15 गुने 15 गुना करिएगा और गुने साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या था √3/2। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6, 2 बार में करिए। देखो 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6। अब देखो 2 एकम 2, अब देखो 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। अब देखो 1.57 यानी इसको कटा दिए, देखो 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। अब देखो बाबू यहाँ पे 2 से कटा दिए, 2 एकम 2 तो बच गया 1 आ रहा है, तो 2 × 5 = 10, फिर 2 × 7 = 14। अब गुने क्या हो गया 5 और गुने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2, 15 गुना 15 कितना हो जाएगा 225। अब देखो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ √3 है, तो √3 का मान क्या था 1.732। चलिए गुना कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा 15 × 5 = 75, 75 को गुना कीजिए 1.57 से, 75 गुने 1.75 57 1.57 गुना कीजिए आप लोग, कितना हुआ 117.75 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 75 को 1.57 से गुना किए। फिर चलिए 225 गुना 1.73 की 73 कीजिए, क्योंकि 1.73 निकले नहीं कर रहा है। 225 गुना 1.73, 225 गुना 1.73 कीजिए। चलिए आप लोग तो समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोगों को, गुना कर रहे हैं। 225 गुना 1.73 कितना हुआ, गलत हो गया आपका गुना। चलिए आप लोग लगता है कहीं गुना गलती कर दिए हैं। ये देखिए 15 गुना 5 कीजिए, 15 गुना कितना हुआ बताइए, तो कितना हुआ था 389. अब देखिए इसको गुना किए बाबू, तो हो गया 389.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको गुना किए। अब भागा क्या है 4, भागा यहाँ पे क्या है 4 है। अब देखिए स्टूडेंट भाग दे देते हैं इसको 4 से भाग दे देते हैं, हो गया ये क्या, देखिए 4 से भाग दे दीजिए, तो भाग देने के बाद आ गया 97.3125। अब देखिए इसको इससे माइनस करना है,
अब देखिए क्या हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, 117.75 माइनस कीजिए 97.31। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए सबको गुना कर दिए, 15 गुना 5 गुना 1.5 इतना हो गया। अब देखिए 225 को 1.73 से गुना किए तो 389 दशमलव हो गया 25। अब इसको 4 से भाग दे दिए तो 4 से भाग देने के बाद इतना गया। तब देखिए 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस क्या हो गया 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, उतना छोड़ देते हैं। अब देखिए इसको माइनस किए, अब इसको माइनस किए तो माइनस करने के बाद कितना है, सही किए माइनस, कितना है माइनस करने के बाद, सही है ना, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब माइनस किए तो इतना हो गया, आप लोगों को कोई दिक्कत है, 20.44 लगभग अप्रॉक्स हो गया, समझे कि 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया लघुखंड का क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, लघुखंड का क्षेत्रफल हो गया, 20.44 ले लिए, समझे कि नहीं, ये आपका लघुखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब चलिए दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घखंड क्या होता है बाबू, यानी ये वाला भाग, अब इसको मिटा देते हैं जरा सा के लिए, देखिए थोड़ी देर के लिए। तो ये जो है भाग, थोड़ी देर के लिए देखिएगा, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें यदि इसको माइनस कर देंगे, देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो ये दीर्घ वृत्तखंड का निकल जाएगा कि नहीं क्षेत्रफल। तो दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो दूसरा नंबर में कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर जो होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, दिखाई दे रहा है, देखो तो पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकला 20.44, तो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो पाई का मान क्या लेने का है 3.14, तो पाई का मान 3.4, देखिए गुना कीजिएगा 14 अब गुने आर स्क्वायर, तो आर का मान क्या है 15, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस क्या है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। 15 15 225, 225 गुना 3.14 कीजिए तो 3.14 गुना 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुना 15 होगा तो 225, तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स लगभग। अब देखिएगा गुना कीजिए 225 को 3.14 से, तो गुना करने से कितना है 706.5। अब माइनस कीजिए इसको 20.44 से, माइनस कीजिए 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर से। चलिए यानी 706, देखिए 225 गुना 3.14 किए तो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, दिखाई दे रहा है ना। अब माइनस क्या हो गया 20.44, तो माइनस किए, तो माइनस करने के बाद 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यानी इसका जो क्षेत्रफल निकला, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये इतना निकला। तो बताएं आप लोगों को समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, बताएं समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। चलिए देखिए स्टूडेंट 7 नंबर का क्वेश्चन, इसमें देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ये 12.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का है। ये कह रहा है कि त्रिज्या 12 है सेंटीमीटर वाले, यानी आर बराबर 12 सेंटीमीटर वाले। अब कहता है क्या, कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, थीटा बराबर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब पाई का मान लेने का रहा है 3.14 और √3 का मान लेने का रहा है 1.73, यानी इसको लेने के लिए कह रहा है, ठीक है, इतने तक प्रश्न में ही कर रहा है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक वृत्त है। अब देखिए एक जीवाओं के द्वारा, संगत जीवाओं के द्वारा वो 120 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है 120 डिग्री का, यानी 120 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी अधिक कोण होगा जब भी होगा 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है इसके संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके संगत क्या कहता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका मतलब इसको मिला दीजिए इससे। अब इसके संगत वृत्तखंड यही बन रहा है,
इसके संगत वृत्तखंड ये बन रहा है 120 डिग्री कोण के संगत 120 डिग्री। यदि कहेगा दूसरा तो 120 डिग्री को छोड़ करके इधर बन रहा है, यानी 240 डिग्री का इधर बन रहा है। यदि कहता है कि 120 डिग्री कोण को छोड़ करके वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तब 120 डिग्री को छोड़ करके तब यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री कोण बनता है 240 डिग्री, तब ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलता है, समझे। तो लेकिन 120 डिग्री के संगत कह रहा है, इसलिए यही निकलेगा, ये लघुखंड हो जाएगा वृत्त का, यानी ये वाला भाग निकालने के लिए कहेगा। तो अब देखो ये ओ ए बी, अब देखो थीटा बराबर 120 डिग्री, अब आर बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। ध्यान देना स्टूडेंट। तो सबसे पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड भी कह सकते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान देना, ये सिद्ध भी किया हूं, मैं सिद्ध किया हूं थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है ना। अब देखो थीटा का मान कितना है 120 डिग्री, अब बटे 360 गुने पाई का मान लेने का रहा है 3.14 और गुने आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 1/2 गुने आर स्क्वायर यानी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब गुने क्या होगा साइन थीटा, तो गुने यहाँ पे हो गया साइन थीटा की जगह पर क्या लिख दिया 60 डिग्री। अब देखो 120 दिया 360 तीन बार में कट गया, तो 1/3 सॉरी यहाँ पे थीटा का मान 120 डिग्री है, सॉरी थीटा का मान 120 डिग्री है, थीटा का मान कितना है 120 डिग्री। तो देखो 120 दिया 360 तो 1/3 अब गुने 3.14, अब देखो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका मतलब 12 गुने 12, अब सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर कर दो, अब माइनस 1/2 गुना 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, गुना करना है 12 गुना 12, अब साइन 120 डिग्री। याद रखना बाबू कि साइन 120 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। आप लोग प्रूफ देख भी सकते हैं, मैं प्रूफ भी किया हूँ, 11th का ट्रिग्नोमेट्री का मैं मैथ बताया हूँ, उसमें ये बताया हूँ। तो इसका जो वैल्यू होता है साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे √3/2 कर दिया साइन 120 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो 2 छके 12, 6 बार में कट गया, तो अब यहाँ देखो 1/3 चौके 12, 4 बार में कट गया। अब देखिए 3.14 गुने बर चौके 48, गुना कीजिए 48 गुना 3.14, देखिए यहाँ पे 48 गुना 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया माइनस। अब देखिए 2 छक 12, 6 बार में कट गया, 6 के 36 यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 12 सेंटीमीटर 12 गुना 12। अब देखिए 6 के 36 और गुने √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 3.14 गुना 48 किए, तो 3.48 किए कितना हुआ दिखाइए, तो 150.72, तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना किए। चलिए गुना करना पड़ता है, इसलिए गुना करवाना पड़ता है बाबू आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। 3.14 गुना 48 किए तो 150.72, अब माइनस क्या है 36 गुने √3 का मान कितना है 1.73। अब देखिए इसको गुना कीजिए 1.73 गुना 36, अब देखिए 36 गुना 1.73 कीजिए, फिर देखिए 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 गुना 1.73 कितना हुआ 62.28। इसको गुना किए तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए 150 इतना माइनस इतना कीजिए, कोई प्रॉब्लम तो आप लोग को नहीं हो रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है आसानी से। इस तरह का सवाल परीक्षा में आप लोगों को पूछा जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट कितना हुआ 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो आप लोग स्टूडेंट इसको तोड़ने के बाद जो आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये क्षेत्र का निकला क्षेत्रफल। तो बताइए कोई प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है क्या 15 सेंटीमीटर, देखिए 8 नंबर का बीटीसी का 12.2 एक्सरसाइज का है 8 नंबर, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, एक वर्गाकार मैदान है, कौन सा वर्गाकार मैदान है, ये मान लीजिए वर्गाकार है, ठीक। वर्गाकार मैदान है, ठीक। चलिए अब कहता है क्या कि 15 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर भुजा कितनी है
15 सेंटीमीटर, भुजा है 15 सेंटीमीटर। अब कहता है कि वाले भुजा पर वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। एक कहीं एक खूंटा है, मान लीजिए यहाँ खूंटा है, अब 5 सेंटीमीटर की रस्सी से बांध दिया है, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर यहाँ है, बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए, यानी देखिए ज्ञात कीजिए 5 सेंटीमीटर की बांध दिया गया, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, पहला। और दूसरा कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सक, आप लोग के पास तो किताब तो है ही है, समझ लीजिएगा। यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर की लंबी की रस्सी के जगह पर 5 मीटर लंबी रस्सी के जगह पर क्या कर दिया जाता है, 10 मीटर की रस्सी। आप लोग के पास बुक है, हम समझा देते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। और पाई का मान कह रहा है 3.14 प्रयोग करने के लिए। तो आप लोग पहले समझिए, चरे जा सकने वाले के वृद्धि कह रहा है। तो आप लोग पहले समझ लीजिए स्टूडेंट, कह रहा है कि एक घोड़ा है 5 सेंटीमीटर और जो कि वर्गाकार मैदान है, और वर्गाकार मैदान की लंबाई 15 मीटर है। कितनी है, 15 मीटर है। क्या 15 मीटर है। अब देखो 15 मीटर है, तो अब कहता है कि किसी एक कोने में 5 मीटर की लंबी रस्सी में बांध दिया गया है। आप लोग के पास बुक होगी, इसका 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो मान लीजिए 5 मीटर यहाँ घोड़ा बांधा गया 5 मीटर की रस्सी में, तो इसका मतलब देखिए घोड़ा यहाँ भी 5 मीटर होती है, तो इसका देखिए ऐसे करके, देखिए ऐसे ये पूरे चल सकता है कि नहीं, ये भाग पूरा, क्योंकि 5 मीटर त्रिज्या बना करके, जैसे 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक बना, घोड़ा यहाँ पर है, तो ये यहाँ से घोड़ा जो है ऐसे करके ऐसे चल सकता है कि नहीं। लेकिन कहता है कि पहला नंबर में कि मैदान में कितना भाग चलेगा, तो मैदान में तो इतने दूर तक न चलेगा, ये सब तो मैदान के बाहर है, तो इसलिए यहीं का क्षेत्रफल निकालने का रहा है। तो इस बात से पता चल गया कि वर्ग जो होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं, ये क्या बन रहा है, एक वृत्त के लिए ये क्या बन रहा है, देखिए जब ऐसे आएगा पूरा, तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है, या नहीं तो देखिए ये चतुर्थांश भी बन रहा है वृत्त का। देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, तो इसका मतलब वृत्त के चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल है कि नहीं है। तो सबसे पहला देखिएगा, पहला नंबर का आंसर, तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल किसी पर भी लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि थीटा का मान तो 90 डिग्री प्राप्त है। तो देखिए बाबू, मैदान कह रहा कि मैदान में कितना क्षेत्र पर चलता है वो निकाले। इन्हें कह रहा कि बाहर वाला क्षेत्र पर, मैदान में कितना चलता है, तो मैदान में कितने दूर तक चलता है, इसलिए इसी का क्षेत्रफल निकालना है। मैदान में चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल, वाला क्षेत्र बराबर हम कह सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं या चतुर्थांश का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो अब देखो जो लिख सकते हैं, तो त्रिज्यखंड में क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा पे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होगा, इस पे रहता है 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर होता है, जिस पर हम चल सकते हैं। तो थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बटे 360 और गुने पाई का मान कह रहा है 3 गुना कीजिएगा 3.14 गुने आर स्क्वायर। तो आर देखो रस्सी कितना माना गया, 5, यानी मैदान का पूरा भाग नहीं माना गया, 5 मीटर त्रिज्या वाला रस्सी माना गया, 5 मीटर की रस्सी माना है। तो इसका मतलब वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 5 होगी कि नहीं। तो ये 5 मीटर का स्क्वायर हो गया। तो अब देखो स्टूडेंट, 90 चौके 360 1/4 गुना 3.14 गुना 25 मीटर स्क्वायर। अब गुना कर दो, देखो 25 चौके 3.14 गुना 25 करो, 25 चौके 100 कितना हो गया बाबू, 78.5। ये पूरा हो गया, ये तूने गुना कर दिए, ये हो गया 78.5। ये 3.14 गुना 25 किया कितना हुआ, 78.5 आया। फिर से गुना कीजिए, गलत आ रहा है लगता है, 25 चौके 100 सही है, 78.5 ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए,
इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो मीटर स्क्वायर। अब इसको 4 से भाग दीजिए तो 4 से 78.5 भागा 4 करेंगे तो देखिए 1976 19 दशमलव पूछाएगा 19.625 19.625 मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका मतलब ये मैदान में जो चल रहा है वो क्षेत्र निकला आपका 19.625। कब? जब उसको 5 मीटर की त्रिज्या में बांधा गया। अब कहता है दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, देखो स्टूडेंट दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि यदि रस्सी को 5 मीटर के जगह पर 10 मीटर कर दिया जाए तो बताइए कि उसके क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ, उसके क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ। तो रस्सी को 5 मीटर के जगह पर कितना कर देगा, 10 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसके मैदान में कितना क्षेत्र में वृद्धि हुआ, तो 10 मीटर यानी यहाँ से यहाँ होगा। तो अब देखिए, अब जो मैदान का भाग चलेगा ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा कि नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक बनाइए वृद्धि, देखिए ये भी तो हो गया चतुर्थांश से ना, हो गया ये देखिए ये चतुर्थांश से हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि तो केवल यही है, देखिए ये वृद्धि तो यही हुआ, यही क्षेत्र निकालना है। यानी ये तो पहले से कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि तो यही वाला भागना होगा। तो क्या करेंगे, ये बड़ा वाला का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और घटा देंगे छोटे वाला का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो इसलिए जब देखो जब 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर त्रिज्या होगी तो ध्यान दीजिएगा, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि जो होगा यानी ये बड़ा वाला का चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा छोटा वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी ये भी तो चतुर्थांश है, 1/4 यानी बड़ा का क्षेत्रफल, बड़ा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बड़ा चतुर्थांश चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस छोटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, छोटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि बड़ा वाला ये है, बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये निकल जाएगा तो वृद्धि यही हुआ है। तो अब देखो बड़ा वाला का क्या हुआ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना πr²। अब छोटा वाला का क्षेत्रफल तो निकला ये 19.625, तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 1/4 गुने पाई का मान 3.14 गुना कीजिएगा, 3.14 गुने 10 गुना 10, तो हो ही जाएगा, देखिए 10 गुने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बाबू ध्यान देना, पाई का मान 3.14 लेने का है। अब देखो 10 गुना 10 10 100। अब ये तो डिफिनिट है कि 100 यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो 314/4 हो गया। तो 314 को 4 से भाग दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 314/4 हो गया, 304 से भाग दीजिए, तो ये कटने के बाद कितना आ गया, भाग देने के बाद 78.5 आ गया। देखिए 78.5 घटाइए अब इसमें 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनस कीजिए 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए 78.5 में 19.625 को घटाइए। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 78.5 माइनस 19.625, तो देखिए माइनस होकर के 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, अब ये बस यही अंतिम सवाल बताया। अब आप लोग को मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।